नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं लक्ष्मी नारायण आपका स्वागत करता हूं प्रभु सेवक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान अपने भक्त के लिए भाग्य का लिखा भी मिटा सकते हैं, पलट सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज की कथा आरंभ की जाए। दोस्तों, किसी नगर में श्री हरि विष्णु का बहुत बड़ा मंदिर था। वहां के महंत भी बहुत बहुत बड़े महंत थे। उनकी ख्याति इतनी मशहूर थी, महंत जी से स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु रोज शाम को आते, रोज उनसे घंटों बातें करते, प्रभु के साथ वो विचार विमर्श करते। प्रभु भी उनसे बहुत सारी बातें आपस में शेयर करते। एक दंपति पति पत्नी रोज मंदिर में आते, दर्शन के लिए आते, परंतु वो निराश थे क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी। बहुत जगह उन्होंने डॉक्टरी चेकअप कराया, पंडितों को दिखाया, विद्वानों को दिखाया, लेकिन सभी ने उनको निराश किया कि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है। मंदिर के पंडित जी को भी उन्होंने बताया, तो मंदिर के पंडित जी ने भी देखा, उन्होंने भी कहा कि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है। इस पर दंपति ने यह कहा कि आप कृपया कर प्रभु से आग्रह कीजिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु तो कुछ कर सकते हैं। तो पंडित जी ने, महेंद्र जी ने प्रभु से शाम को पूछा। प्रभु ने कहा नहीं, इनके भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। तो इस पर महेंद्र जी ने कहा कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, प्रभु ने भी यही कहा है कि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है। इस पर दंपति पत्नी निराश तो हुए, परंतु वो प्रभु की सेवा करना, मंदिर में आना, सेवा करना उन्होंने नहीं छोड़ा। ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह दिन व्यतीत होते चले गए। एक दिन एक ब्राह्मण उनके यहाँ आए, वो भी श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। ब्राह्मण भिक्षा के लिए उनके यहाँ आए, तो इस पर दंपति ने उन्हें अच्छे से बिठाया, उनको भोजन कराया और उनको दक्षिणा में वस्त्र आदि दिए। और इस पर ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए उनकी सेवा से और उन्हें आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती भव। उसकी पत्नी को आशीर्वाद देने के पश्चात ब्राह्मण देव वहां से चले गए। एक साल बाद दोस्तों उनके यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद वो दोनों दंपति पुत्र को भी गोद में लेकर प्रभु के दर्शन के लिए मंदिर में लेके गए। पंडित जी ने जब उनकी गोद में बच्चे को देखा तो पंडित जी ने कहा, आपने किसी का बच्चा गोद लिया है क्या? तो इस पर दंपति ने कहा, नहीं नहीं, ये तो हमारा अपना बच्चा है, हमारा अपना बेटा है। तो उसमें पंडित जी को बहुत हैरानी हुई। पंडित जी ने कहा कि उन्होंने मन ही मन सोचा कि प्रभु ने जब मेरे से मना किया था कि इनके भाग्य में संतान सुख नहीं है, फिर इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति किस तरह से हुई? तो शाम को पंडित जी ने प्रभु के सामने थोड़ी नाराजगी दिखाई कि प्रभु, जब मैंने आपसे पूछा था कि इनके भाग्य में संतान सुख है, तो आपने कहा नहीं, इनके भाग्य में संतान सुख नहीं है, तो फिर उनके पास ये पुत्र कैसे प्राप्त हुआ उनको? तो उस पर प्रभु ने कहा कि आपने मेरे से पूछा था उनके भाग्य में संतान सुख है या नहीं, तो मैंने कहा भाग्य में संतान सुख नहीं है। तो इस पर पंडित जी ने कहा, तो फिर उनके पास ये पुत्र हुआ कैसे, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई किस प्रकार? तो इस पर प्रभु मुस्काए। प्रभु ने कहा कि मेरे उस भक्त ने ये वचन दिया था कि पुत्रवती भव, तो अपने भक्त के वचन की वजह से मैं भाग्य का लेखा भी मिटा सकता हूं, भाग्य का लेखा भी पलट सकता हूं। मैं अपने भक्त की बात नहीं गिरने दे सकता। तो ऐसे है हमारे कृपा निधान, ऐसे है हमारे प्रभु। अपनी बात टल जाए, भाग्य का लिखा टल जाए, लेकिन अपने भक्त की बात कभी नहीं टलने देते, भक्त की लाज कभी नहीं गिरने देते। जय श्री कृष्णा।